And like similar agitations in other parts of the country, the basic demand is focused on creation of a separate state. देखिए, कुछ यही हाल था हमारे इस देवभूमि राज्य की स्थापना से पहले। बहुत संघर्षों के बाद उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। सिर्फ स्थापना होना एक अहम मुद्दा नहीं था। मुद्दा ये भी था कि अपनी ज़मीन का, अपनी पहचान का, अपनी स्वाभिमान का, और जिसकी लड़ाई आज भी हमारे राज्य में चल रही है, जिसको हम भू कानून के नाम से जानते हैं। वैसे तो हमारे राज्य में बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे भू कानून के ऊपर। भू कानून का सीधा सीधा मतलब भूमि के अधिकार से है, यानी आपकी भूमि पर केवल आपका अधिकार है, ना कि किसी और का। सोच रहे होंगे कि सरकार ऐसा कौन सा कदम उठाए कि मान लीजिए किसी राज्य में कोई बाहरी राज्य का व्यक्ति आकर आसानी से जमीन न खरीद सके। तो इसके लिए 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा गया, 371। आप सब लोगों ने 370 के बारे में सुना होगा, जो कि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था, लेकिन आपने 371 के बारे में नहीं सुना होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लेकिन वो सरल शब्दों में समझाना चाहूँगा आपको कि 371 मतलब क्या है। एक अनुच्छेद है जिसके तहत हम अपनी संस्कृति से, अपनी परंपरा से, अपनी ज़मीन से, अपनी स्वायत्तता से आसानी से जुड़ सकते हैं, और वो हमें उसकी शक्ति प्रदान करने का काम करता है। अब देखिए, सवाल ये कि 371 क्या अभी तक किसी राज्य में लागू हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए, 371 पहले ही बहुत राज्यों में लागू हो चुका है, ज़्यादातर ये पूर्वोत्तर के राज्यों में लागू हुआ है। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार देश के कुछ राज्यों को अनुच्छेद 371 आर्टिकल 371 के नाम से जिसे हम जानते हैं के तहत सीमित स्वायत्तता दी गई है। सीमित मतलब कुछ लिमिटेड दी गई है, और ऐसे राज्यों में नागालैंड समेत पूर्वोत्तर के कुछ राज्य शामिल किए गए हैं। इन राज्यों में नागालैंड, असम, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश आदि राज्यों का विशेष प्रावधान दिए गए हैं। इन राज्यों को विशेष दर्जा उनकी जनजातीय संस्कृति के संरक्षण में प्रदान करता है। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण दूं कि 371A के तहत नागालैंड को 3 विशेष अधिकार दिए गए हैं। ये अधिकार इनको 1962 में प्रोवाइड किए गए थे। दूसरे एग्जाम्पल कैसे लेंगे हम लोग कि मिजोरम को 371G के तहत विशेष अधिकार दिए गए हैं। देखिए, सवाल ये है कि जब अन्य राज्यों में अनुच्छेद 371 लागू हो गया, तो ऐसा उत्तराखंड में क्यों नहीं हो रहा है। इसके ऊपर हम डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, उत्तराखंड जब बना था तो उसके बाद साल 2002 तक बाहरी राज्यों के लोग उत्तराखंड में केवल 500 वर्ग मीटर तक जमीन खरीद सकते थे। इसमें और सुधार किया उस समय के मुख्यमंत्री रहे भुवन चंद्र खंडूरी जी ने, जो कि वर्ष 2007 में वो 500 की जगह कितना कर दिया, इन्होंने 250 वर्ग मीटर कर दिया। अब इसके बाद जो पिछली सरकार थी, उनकी कहीं ना कहीं चूक रही। उन्होंने अलग अलग एक्सक्यूज दिए, और उन्होंने 6 अक्टूबर सन 2018 को, जो कि उस समय भाजपा के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, उन्होंने एक नया अध्यादेश लाए जिसका नाम उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 का विधेयक था, जिसमें संशोधन किया गया। इस एक्ट को ZNLR एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें संशोधन क्या किए गए। देखिए, इसमें संशोधन किए गए, धारा 154(2), धारा 143A जोड़ा गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि उस समय विधानसभा में इसका विरोध क्यों नहीं किया गया। देखिए, विरोध किया था, उसमें से एक नेता उभर के आए थे कांग्रेस के, जिनका नाम मनोज रावत था। तो उसके पीछे एक अलग कारण है। अब आपको क्या लगता है कि हमारे राज्य में क्या भू कानून लागू होना चाहिए? You found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes.